हेलो व्यूवर्स, आज का हमारा लेक्चर है कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स सीपीएम। इसका क्या मतलब है और इसका यूज़ क्या है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है सीपीएम मैट्रिक्स, ये सब मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा और रियल टाइम एक कंपनी की एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। तो हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। लेकिन आपने तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम देखते हैं कि सीपीएम होता क्या है। सीपीएम बाय डेफिनेशन होता है कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक इज द टूल योर कंपनी कैन यूज टू डायरेक्टली कंपेयर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू इंडस्ट्री कंपेटिटर्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, आपने देखना है कि आपकी कंपनी उनको compete कर भी रही है कि नहीं। जो आपकी कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो ज़्यादा अच्छा है कि आपके कंपेटिटर्स का ज़्यादा अच्छा है। तो सीपीएम मॉडल हमें क्या बताता है? सीपीएम मॉडल वन पेज पे हमारे और हमारे कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंस बता देता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो उनका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है हमसे, हमें ए टू जेड बता देता है। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं यूफोन की। यूफोन के कंपेटिटर्स हैं जैज़ और टेलीनॉर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सीपीएम में कैसे हेल्प करेगा। जैज़ और टेलीनॉर का सारा हमें इंटरनल स्ट्रक्चर बताने में सीपीएम कैसे हेल्प करेगा और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। अगर चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बना लेंगे। हमेशा याद रखना कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो आपने बनाने हैं वो कंपनी से नहीं बनाने, वो आपने इंडस्ट्री से बनानी है। ऐसा क्यों? मतलब एक इंडस्ट्री है ना टेलीकम्युनिकेशन, तो उसके अंदर कितनी कंपनीज काम कर रही है, यूफोन, जैस, टेलीनॉर एक्सेट्रा, बहुत सारी काम कर रही हैं। तो हमने इंडस्ट्री किसी भी कंपनी के सक्सेस फैक्टर नहीं लिखने हैं, हमने इंडस्ट्री के सक्सेस फैक्टर लिखने हैं ताकि सारी कंपनीज कवर हो जाएं। क्योंकि हमने सिर्फ अपनी कंपनी का तो नहीं बना रहे, हम सारी ओवरऑल कंपनीज का बना रहे हैं। तो हमारे कंपेटिटर्स कवर नहीं होंगे अगर सिर्फ हम अपने कंपनीज का बनाएंगे। लेकिन अगर हम जो बिजनेस हमारा जिस इंडस्ट्री से रिलेट करता है उसका बनाएंगे तो हमारे सारे कंपेटिटर्स भी कवर हो जाएंगे। तो हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बना लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, क्योंकि यूफोन, जैज, वारिद टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आता है। तो इसमें क्या है, मार्केट शेयर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस, सर्विस क्वालिटी, जियोग्राफिकल कवरेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंडस्ट्री का अपना होगा, क्लॉथिंग इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, सबका अपना अपना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा। जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन का सक्सेस फैक्टर है। अब हम दे देंगे इसको वेट। वेट का आपको पता है वही असूल है कि सबसे ज़्यादा वेट हम उस चीज़ को, उस फैक्टर को देंगे जो हमारी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। और जैसे हमने इंटरनल फैक्टर मैट्रिक्स पढ़ा, एक्सटर्नल फैक्टर मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें भी वेट देते थे। तो टोटल वेट हमेशा 1 होना चाहिए। बेशक आपके 10 फैक्टर्स आपने बनाए हो, 9 बनाए हो या 15 बनाए हो, तो इधर हमने जितने भी फैक्टर्स बनाए हैं उसको हमने वेट दे दिया और टोटल वेट देखने हमारा 1 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम स्कोर करेंगे हर कंपनी को। अब हम स्कोर किस तरीके से करेंगे, जैसे हम स्कोर जो मेजर स्ट्रेंथ होगी, मतलब हमने वेट कोई भी दिया हो, हमने जैसे इधर 0.15 दिया मार्केटिंग को। अब हम उसको स्कोर कैसे करेंगे कि यूफोन जो है, जो उस पर स्ट्रेटेजी अप्लाई की हुई है वो क्या फुल अच्छी है? अगर बहुत अच्छी है तो हम 4 देंगे, अगर वो अच्छी नहीं है तो उसको 3 देंगे, अगर वो बहुत ही बुरी है उसको 1, उसको हम देंगे 2 देंगे, और अगर उस बस नॉर्मल है तो हम उसको 1 देंगे। इसी तरह अब हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर लिख लेते हैं, वेट लिख लेते हैं, जैज, यूफोन, टेलीनॉर, हम इन सब का स्कोर लिख लेते हैं। अब मार्केट शेयर देखते हैं, जैस का सबसे अच्छा है तो हमने इसको 4 स्कोर कर दिया। यूफोन इस पे इतना अच्छा काम नहीं कर रही तो हमने इसको 2 दे दिया। टेलीनॉर अच्छा, यूफोन से अच्छा कर रही है लेकिन जैस से कम कर रही है,
तो हमने उसको 3 स्कोर दे दिया। इसी तरह हम इन सबको स्कोर दे देंगे। इन सबको स्कोर देने के बाद हम अलग-अलग लिखेंगे, जैसे जैज़ वेटेड स्कोर विद अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर लिखेंगे, वेट लिखेंगे, जैज़ लिखेंगे और जैज़ के स्कोर को और इंडस्ट्री के वेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट हमेशा याद रखना एक ही होगा जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से रिलेट करेगा, और जो आप स्कोर देंगे वो आपकी स्ट्रेटजीज होंगी जो आपने कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया होगा। तो स्कोर आप कंपनीज को अलग अलग देंगे, हर कंपनी का अपना स्कोर होगा क्योंकि उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी है, किसी की स्ट्रॉन्ग है और किसी की वीक है। तो हम इन सबको स्कोर देंगे और वेट और स्कोर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम जैस के वेट स्कोर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेटेड स्कोर जो जैस का टोटल आया है वो 3.4 है। इसी तरह फिर हम यूफोन वेटेड स्कोर लिखेंगे, वेट और फैक्टर्स वही रहेंगे, यूफोन का स्कोर अलग होगा, तो हम इधर स्कोर लिख लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आया यूफोन का वेटेड स्कोर 2.9। इसी तरह अब हम टेलीनॉर का करेंगे। टेलीनॉर का वेटेड स्कोर के लिए फैक्टर्स वही होंगे, वेट वही होगा, स्कोर डिफरेंस होगा। स्कोर वेट और स्कोर को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आया है 2.9। इसका कंक्लूजन क्या निकला है? इसका कंक्लूजन ये निकला, द competitive profile matrix indicates that Jazz has better strategies and strong internal business than Ufone, क्योंकि जैज का यूफोन से स्कोर ज़्यादा था, लेकिन टेलीनॉर और यूफोन का इक्वल है, तो टेलीनॉर एग्जिस्ट ऑन सेम पेज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।